हेलो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैंने शॉर्ट करके यानी अपनी तरफ से शॉर्ट करके एक जीवन परिचय लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी का, जो कि क्लास 12 और क्लास 10 के हिंदी के बोर्ड पेपर में आता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ देखिए, आप देख भी सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का है। देखिए हमने पहले यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और मृत्यु, इतनी चीज़ों को बहुत क्लियरली लिख लिया है, ताकि जब आप ये साइड वाली चीज़ें लिख लेते हैं तो आपको जो एग्जामिनर होता है उसको क्लियर हो जाता है कि आपको बातें पता थी। तो अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि आपको पूरी बात पता थी। जैसे इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था, जन्म स्थान अल्मोड़ा था, माता जी का नाम इनके सरस्वती देवी था, पिता का नाम गंगादत्त पंत था, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। ये इतनी चीज़ हमने क्लियर कर दी है। अब हम थोड़ा सा इनके डेफिनेशन मतलब जो हमने लिखा उस पर भी कर लेते। देखिए जितनी चीज़ें हमने लिखी वो सब क्लियरली हमने उस पर रेड पेन नीचे चला रखा है, जो चीज़ उसमें मेन थी। क्योंकि बुक में तो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर इसे छोटा कर लिया। अब क्या लिखा है हमने जीवन परिचय में? पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर हमने सुमित्रा नंदन पंत को 20 मई को अल्मोड़ा और कौसानी को रेड पेन से नीचे डैश कर लिया है। फिर इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था तथा माताजी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इन दोनों नामों को भी हमने नीचे डैश कर लिया, चूँकि ये भी बहुत इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा से ही हुई, यानी ये जो 10th तक पढ़े ये कहाँ पर से पढ़े हैं? अल्मोड़ा से। बाद में इन्होंने काशी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा म्योर कॉलेज यानी म्योर सेंट्रल कॉलेज से एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। चलिए ये भी क्लियर हो गया है। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का गहन अध्ययन इन्होंने अपने आप से यानी सेल्फ स्टडी से किया था। ये संगीत प्रेमी थे, यानी इनको संगीत अच्छा लगता था। सन 1950 ईस्वी से और 1957 ईस्वी तक ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता थे। ये 1950 से 1957 तक ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता, और लास्ट में यानी अंततः 28 दिसंबर 1977 को ये परलोक सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। इतने छोटे से में इनकी लाइफ स्टाइल लिख दी गई है। थोड़ा सा हम नीचे करें, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो इनका जो पुरस्कार इनको बहुत सारा मिला हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना पुरस्कार की एक अलग से हेडिंग बना ली जाए। हमने बना भी ली। लिखा पुरस्कार और उधर रचना, यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी कौन सी रचना पर? कला और बूढ़ा चांद पर। सोवियत भूमि पुरस्कार इनको मिला था लोकायतन पर। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था चिदम्बरा, इनकी कोई बुक थी उस पर मिला था। बाद में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था। जो पद्म भूषण मतलब किसी कृति पर नहीं था, इनके पूरे होल लाइफ स्टाइल और ये इन सब कामों के लिए पद्म भूषण दिया गया था। भारत में इसका बहुत बड़ा महत्व है पद्म भूषण का। अगली हेडिंग जो आती है वो आती है साहित्यिक सेवाएं और स्थान, यानी साहित्य में स्थान। जब आप बुक में देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सा है, लेकिन हमने इसे बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। इन्होंने हिंदी साहित्य की अपार तन मन धन से सेवा की, साहित्यिक सेवाएं लिखी, और यही बात लगभग लिखी भी जाती है। इन्होंने हिंदी साहित्य की अपार तन मन धन से सेवा की। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ दिया, इनका स्थान हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। इनका स्थान हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, में लिखा है। अब इनकी रचनाओं की हम बात कर लेते हैं, यानी इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो इनकी जो पहली सोपान है, पहले सोपान हमने इसे लिस्टेड कर दिया है। पहली सोपान में इनकी जो आती है वो आती है वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। दूसरे सोपान में इनका आता है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। और तीसरे सोपान में इनका आता है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। एक्चुअली लोकायतन 2 बार लिख गया है तो कोई बात नहीं है।
पहला लोकायतन, दूसरा कला और बूढ़ा चांद और तीसरा किरण आदा, और बहुत सारी थी, लेकिन ये सारी इनकी मेन रचनाएं थी। आप देख सकते हैं एक ही पेज में इनके जीवन परिचय ख़त्म हो चुका है। आप भी बड़े आसानी से ऐसे अपनी भाषा में ये सारी बुक पढ़कर और उससे जो इनका मेन अर्थ था पूरा, जितनी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी उन्हें लिखा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको पहले मिले।